दोस्तों, अगर आप लोग भी ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन बिजनेस कैसे किया जाता है आज की वीडियो में बताने वाले हैं। ऐसे तो ऑनलाइन बहुत तरीके का बिजनेस है, लेकिन आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे ई कॉमर्स के बारे में। जैसे कि अमेजोन पर अगर आप सेल करना चाहते हैं, अमेजोन पर सेलर बनना चाहते हैं तो अमेजोन पर सेलर कैसे बनेंगे। फ्लिपकार्ट पर अगर अपना प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट पर सेलर कैसे बनेंगे, मीशो पे कैसे बनेंगे। ये सारे चीज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और इस पे लोग आज के डेट में प्रोडक्ट सेल करते हैं। कहीं से भी सामान को वो लोग लेते हैं और इस पर लिस्ट करते हैं और अच्छा खासा पैसा जनरेट कर रहे हैं। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि हम भी एक सेलर बन जाए, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर हम अपना सामान को बेचें और बेच करके पैसा कमाए, तो आप लोग भी बेच सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या प्रोसेस है, ये सब कुछ के बारे में आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो मेरे भाई देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दें कि कोई भी सेलर हो, अगर आप लोग भी सेलिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हैं, तो इसके लिए जीएसटी लेना पड़ेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। बिना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसे सामान है कि जो आप नहीं बेच सकते हैं। बहुत ऐसे सामान को आप लोग, मतलब कि सारे सामान आप लोग नहीं बेच सकते, कुछ ही है जैसे बुक्स है और भी कुछ प्रोडक्ट है कि विदाउट जीएसटी आप लोग सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर सेलर अकाउंट अपना क्रिएट करना चाहते हैं, तो जीएसटी मैंडेटरी है। बिना जीएसटी का आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जीएसटी आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं और आपको जीएसटी मिल जाएगा, या किसी भी साइबर कैफे के पास जाएंगे या किसी भी सीए के पास जाएंगे और उन लोगों से बोलेंगे कि हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है, तो वो लोग आपका रजिस्ट्रेशन करके दे देती हैं। इसका कोई भी फीस नहीं होता है, 1 रुपया आपका रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगा। बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन जो आदमी रजिस्ट्रेशन करता है वो 1000 से लेकर के 1500 के बीच में आपका लेकर के वो रजिस्ट्रेशन कर देगा। वो प्रोसेस आप लोग भी खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग किसी सीए से मिल करके या किसी साइबर कैफे में जो लोग काम करते हैं उन लोगों से आप लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि 2 तरीके का जीएसटी होता है, एक होता है कंपोजिशन, एक होता है रेगुलर। अगर आप लोग ई प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, यानी कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हैं, अमेजोन पर बेचना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट पर बेचना चाहते हैं, तो आपको रेगुलर को चूज करना पड़ेगा। क्योंकि रेगुलर और जो मैंने बताया एक कंपोजिशन, ये 2 तरीके का होता है। ऑनलाइन करते वक्त आपको बताना पड़ेगा कि मुझे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाना है, तो वो लोग समझ जाएंगे अगर वो लोग मतलब काम करते होंगे तो। नहीं तो आप अपने से खुद से बता दीजिएगा कि मुझे रेगुलर के लिए जीएसटी अप्लाई करना है। रेगुलर अगर अप्लाई कर लेंगे तो एक बात याद रखिएगा, आप जैसे अप्लाई करेंगे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर आपके पास जीएसटी नंबर जनरेट होकर के आ जाएगा। जीएसटी नंबर जैसे आपका आ जाएगा, उसके बाद से आप लोग अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेकर के, जीएसटी नंबर लेकर के अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर सेलर का अकाउंट क्रिएट करेंगे। और जैसे सेलर अकाउंट क्रिएट करेंगे, क्रिएट आपका हो जाएगा, वहां पर कुछ वेरिफिकेशन मांगता है, जैसे जीएसटी नंबर देंगे, उसके बाद से अपना एड्रेस देना पड़ेगा, पैन कार्ड वगैरह देकर के पूरा वेरीफाई करना पड़ता है, एड्रेस वेरिफिकेशन करना पड़ता है, अपना अकाउंट नंबर वहां पर देना पड़ता है। करंट अकाउंट नंबर लोग बोलते हैं, करंट अकाउंट नंबर चाहिए, लेकिन आप अपना सेविंग अकाउंट नंबर भी दे सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिसके नाम से आप जीएसटी ले रहे हैं उसी के नाम से आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, सेम नेम से होना चाहिए, ठीक है ना। जो आप लीगल नेम दे रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, वही नाम का बैंक अकाउंट होना चाहिए, या बैंक अकाउंट उसी आदमी का होना चाहिए। समझ गए बात को। उसके बाद से आप एक सेलर बन जाएंगे। जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत तरह का प्रोडक्ट होता है, एक होता है जेनरिक, एक होता है ब्रांडेड। जेनरिक क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जेनरिक प्रोडक्ट के लिए आपको कहीं पर भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है और ज्यादा लाम झमेला नहीं है। यानी कि उसमें बिल्कुल आप लोग जल्दी से 1 दिन में ही लिस्ट कर सकते हैं, आपको अप्रूवल मिल जाएगा, आप लिस्ट कर सकते हैं और पब्लिसिटी हो सके पब्लिक में। आपका अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर जो भी प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे वो लोग देख सकता है और बाई करना चाहते हैं तो बाई कर सकता है। और जेनरिक और ब्रांडेड और जो भी फेमस कंपनी है उसमें क्या फर्क होता है मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलिए जो मैंने टी शर्ट पहना है, इस टी शर्ट के ऊपर किसी भी कंपनी का लोगो अभी दिखाई दे रहा है आपको? नहीं है। किसी भी कंपनी का नाम लिखा है? नहीं है। बैक साइड में भी नहीं है, कहीं पर भी इसके ऊपर नाम नहीं है। तो मानकर चलिए कि कोई भी ऐसा सामान, यानी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आप लिस्ट करना चाहते हैं और उस पर बिल्कुल कोई भी कंपनी का नाम नहीं है,
कोई भी कंपनी का लोगो नहीं है, बिल्कुल ये कोई कंपनी ही बनाती है लेकिन अपना नाम उस पर नहीं देती है, तो वो आ जाता है जेनरिक प्रोडक्ट में। और जेनरिक प्रोडक्ट के लिए आप बिल्कुल लिस्ट कर सकते हैं। फोटो क्लिक कीजिए अच्छा से और इसका नाम लिखिए, टाइटल्स लिखिए, उसके बाद से पूरा डीपली डिस्क्रिप्शन लिखिए। इसके ऊपर मैं बता दूंगा कि किस तरीके से लिस्ट किया जाता है, प्रोसेस पूरा लंबा है इसका, मैं बता दूंगा। इसको आप लिस्ट कर सकते हैं, जितना पे आप चाहें उतना आप पैसा अपना कमा सकते हैं, ठीक है ना। मान के चलिए 200 रुपए का लेकर आते हैं और 500, 600, 700 जितना भी चाहे आप सेल कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक होता है ब्रांडेड, यानी कि किसी कंपनी का नाम रहता है, जैसे कि कोई भी कंपनी का नाम ले लीजिए, XYZ कुछ भी कंपनी है और उसका नाम लिखा है, उसका लोगो है, उस कंपनी का नाम या लोगो का कोई भी सामान, चाहे टी शर्ट हो या कोई खिलौना हो या कुछ भी हो, अगर आप लोग लिस्ट करना चाहते हैं, उसको बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ पेपर्स का जरूरत पड़ता है। जैसे ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर होता है, यानी कि जो ब्रांड का आप सामान सेल करना चाहते हैं उसका लेटर चाहिए, ठीक है ना, कि वो आपको बोले कि हाँ आप ये सामान मेरा बेच सकते हैं। वो लीगल वे से आपके जो GSTI नंबर है और उसके साथ ही साथ आपका जो अकाउंट ओपन किए हैं जिस नाम से, अपना सेलर अकाउंट, उसका नाम उस पर मेंशन किया हो और इनवॉइस दे, यानी कितना सामान आपने लिया है, ये सारे डिटेल्स फिल करके एक लेटर प्रोवाइड करे कि हाँ ये लेटर है, मैं अथोराइज करता हूँ कि ये मेरा प्रोडक्ट को सेल कर सकता है और ये इनवॉइस है यानी कि बिल है, इन्होंने मेरे से इतना प्रोडक्ट को खरीदा है। वो चीज आप पहले अप्रूवल लेने के लिए अप्रूवल करेंगे अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, वो लोग अप्रूव करेंगे चेक करके। जब अप्रूव हो जाएगा उसके बाद से जो सामान आप लिया है, ब्रांडेड सामान है, उसको आप लोग लिस्ट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। ये तरीका है। इसमें बहुत डीपली भी सामान कुछ है, मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, तो ये सारे प्रोसेस है, याद रखिएगा। बिना GSTI नंबर का आप लोग बिजनेस नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। आपको GSTI लेना ही पड़ेगा। बिना GSTI नंबर का आपको कुछ नहीं कर सकते हैं। आप एक टी शर्ट नहीं सेल कर सकते हैं, जूता सेल नहीं कर सकते, एक वॉच सेल नहीं कर सकते हैं। कुछ भी सेल करने के लिए आपको GSTI नंबर चाहिए ही चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिसके लिए GSTI नंबर नहीं चाहिए, जैसे कि नमक बेच सकते हैं आप, खाने पीने में नमक होता है, या आप किताब बेच सकते हैं। लेकिन ये एक दो प्रोडक्ट बेच करके आप क्या करेंगे? कौन सा लोग हैं कि जो नमक खरीदता है या बुक खरीदता है? बहुत ऐसे लोग नहीं है। लेकिन अगर कोई भी सामान जो आज के डेट में आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, उसको सेल करने के लिए आपको GST चाहिए और GST रजिस्ट्रेशन कराना होगा सबसे पहले। GST रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि दो तरीके का होता है, कहीं पर भी जाकर आप करा सकते हैं, मैंने जहां जहां जगह बताया, या आप खुद से भी कर सकते हैं। उसके बाद से जब आप सेल करना चाहते हैं, तो जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, सेलर अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद से अपना सामान को लिस्ट कर सकते हैं। और कैसे लिस्ट किया जाता है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। और अगर पहला ऑर्डर आता है तो पहला ऑर्डर कैसे प्रोसेस किया जाता है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। उस सारे का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग भी स्टार्ट कीजिए अगर आप लोग सेल करना चाहते हैं तो। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और किसी भी तरीके का शक है, डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए। मैं जब भी आपका कमेंट देखूंगा तो रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।